नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले तो आप सब मुझे यह बताइए कि आप सबको अपने देश का कौन सा नाम पसंद है, इंडिया या भारत। मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि भाजपा वाले विपक्ष के हर कदम पर अपना कदम बढ़ाकर कुछ ना कुछ अड़ंगा तो डाल ही दे रहे हैं। विपक्ष द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रख देने के बाद अब भाजपा क्या इंडिया को परमानेंट भारत करने जा रही है? भाजपा यानी सरकार। यह हो गया पहला सवाल। पर क्या आप जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया कब, क्यों और कैसे पड़ा? जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, या फिर यूं कहे कि किया जा रहा है कि भारत का नाम सिर्फ भारत ही रहे, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों द्वारा हमारे देश को दी गई एक गाली है। तो अब आप लोग यह बताइए कि क्या सच में इंडिया नाम देना अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है? चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत का नाम इंडिया कब, क्यों और कैसे पड़ा। नामकरण की सियासत भारतीय राजनीति का लंबे समय से हिस्सा रहा है। इतिहास, राजनीति और पुरातत्व इतिहास की दुनिया के विवादित, लोकप्रिय और अक्सर किसी सभ्यता विशेष को इंगित करने वाले नाम जो है वो राजनीतिक विवादों का कारण बने हैं। बात चाहे फिर इलाहाबाद के प्रयागराज हो जाने की हो, या फिर औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर हो जाने की हो, या फिर आज भारत के संविधान में इंडिया शब्द को हटा दिए जाने की बात चल रही हो। दरअसल किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की अस्मिता और ऐतिहासिक धरोहरों के गौरव को अप्रत्यक्ष रूप से संजोता है। वहां के नागरिकों को उसके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की याद दिलाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको भारत यानी कि इंडिया यानी कि हिंदुस्तान नाम के इतिहास के बारे में बताते हैं। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभदेव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र थे भरत। इधर कई पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव रहे हैं और उनके बेटे रहे हैं भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चहुं दिशाओं में फैला था, यानी कि चारों दिशाओं में फैला हुआ था, और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, होडू जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता था। इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यह तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। इधर विवादित रहे और दक्षिणपंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू होने का धर्म में भी उल्लेख किया है, जहां वे सावरकर के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। हाल उस कालखंड में स के ह उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने की यह धारणा जहां एक ओर काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है। उस कहानी के बारे में भी हम आपको बतियाएंगे और उस कहानी का इतिहास के गलियारों से अब तक का जो सफर है उसके बारे में बताते हैं। एक तरफ से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यानी कि यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही जो रोमान साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। इसे लेकर सावरकर कहते हैं, जो कि सावरकर समग्र खंड 9 पृष्ठ 4.1 पर भारत को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राष्ट्र जानते हैं, पर हमारी सीमा के नज़दीक वाले देशों ने हमारा पुराना नाम यानी हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान अपने दैनिक प्रयोग में जारी रखा।
पारसी, यहूदी, ग्रीक, इन राष्ट्रों ने भी हमें सदैव से सिंधु यानी हिंदू के तौर पर ही पुकारा। उधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे में हमारे देश का नाम पड़ गया इंडिया। अब कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया भारत को दी गई गाली थी। आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान के दायरे में और संवैधानिक आईना में इंडिया यानी कि भारत कैसे शामिल हुआ। दोस्तों, संविधान बनने की प्रक्रिया जहां लंबी थी वहीं यह कई तरह के मतभेदों के बीच चलती रही। जाहिर है, जब राष्ट्र के नाम की बात आई तो वहां कई मतभेद पैदा हुए। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चला। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के प्रस्ताव पर अड़े थे तो वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने पर भी विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक धुरंधर थे। सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरिगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता भिड़े हुए थे। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया। और आपने देखा होगा हमारे संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।